हेलो लेट्स क्रिएट नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में देख लिया था और आज हम बात करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू होते क्या हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर रहती है, उनके क्या टाइप्स रहते हैं, उन सब के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, उन सब के बारे में आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट अपन देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब क्या होता है? ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। और ये क्या होता है, इसकी ब्लड सप्लाई, इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ब्लड सप्लाई इसमें ज्यादा होती है, और ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू कैसे होता है? मान लीजिए अपना कोई ऑर्गन है, ठीक है, जिसमें सेल्स पाई जाएगी। अब एपिथेलियल टिश्यू में तो क्या होता था, एपिथेलियल टिश्यू में जो भी सेल्स होती थी वो डेंसली पैक्ड रहती थी, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल्स होती है वो थोड़ी दूर दूर रहती है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब जो सेल्स होती है इनके बीच एक सबस्टांस पाया जाता है, ठीक है। इस सबस्टांस को अपन बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इस सबस्टांस को अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अपनी बॉडी में। और क्या ब्लड सप्लाई इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है, या गुड ब्लड सप्लाई होती है इसमें, तो ठीक है। और ये इसमें सेल्स क्या होती है? दूर दूर होती है। और जो सेल्स के बीच जो स्पेस पाया जाता है उसमें एक सबस्टांस पाया जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है, इस मैट्रिक्स में फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ग्राउंड सबस्टेंस पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? ग्राउंड सबस्टेंस पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट फंक्शन आता है इसका प्रोटेक्शन में, ठीक है। जो अपनी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन का वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? टू हील इंजरी, टू हील इंजरी, या बोल सकते हैं टू रिपेयर इंजरी। मतलब क्या होगा, आपने मान लीजिए कोई चोट लग गई तो इसको हील करने में यानी ठीक करने में कौन हेल्प करता है? अपना कनेक्टिव टिश्यू करता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन क्या आता है? थर्ड फंक्शन आता है बाइंडिंग एंड सपोर्ट। मतलब क्या होगा इसका मतलब, जो अपना कनेक्टिव टिश्यू है वो जो भी एपिथेलियल टिश्यूज है या और कोई ऑर्गन है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अब जो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्या क्या बताया मैंने? प्रोटेक्शन का, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। और नेक्स्ट फंक्शन आता है टू हील इंजरी, उसको जो भी इंजरी हुई है, ठीक है, या कोई चोट लगी है उनको ठीक करने का वर्क कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग एंड सपोर्ट का, मतलब जो भी ऑर्गन है या और अदर टिश्यूज है उनको बाइंड करके और सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने का वर्क करता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बना है, मतलब किन किन चीजों से मिलके बना है? कनेक्टिव टिश्यू मेनली तीन कंपोनेंट से मिलके बना है। फर्स्ट आता है अपना फाइबर, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड आता है अपना सेल्स, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है?
थर्ड आता है अपना ग्राउंड सबस्टांस। ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या क्या होता है, या बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट आता है अपना फाइबर्स, सेकंड आता है अपना सेल्स, और थर्ड क्या आएगा, ग्राउंड सबस्टांस। फाइबर्स में कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, फर्स्ट आता है इलास्टिक फाइबर्स, सेकंड आता है कोलाजन फाइबर्स, और थर्ड, फर्स्ट आता है इलास्टिक फाइबर्स, सेकंड आता है कोलाजन फाइबर्स, थर्ड आता है रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स। अब जो सेल्स होती है इसमें कौन कौन सी सेल होती है, फर्स्ट आती है फाइब्रोब्लास्ट, नेक्स्ट आती है मैक्रोफेजेस, थर्ड आती है एडिपोसाइट या फेट सेल, और फोर्थ आती है अपनी मास्ट सेल, नेक्स्ट आती है अपनी ल्यूकोसाइट्स। यहाँ तक समझ में आ गया क्या होगा, फाइबर्स, फाइबर्स कितने होंगे, तीन टाइप के होंगे, इलास्टिक फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। तो सेल्स कितनी होगी, फर्स्ट सेल आएगी फाइब्रोप्लास्ट, नेक्स्ट आएगी मैक्रोफेजेस, थर्ड आएगी एडिपोसाइट या जिसे फैट सेल भी बोलते हैं, फोर्थ आती है मास्ट सेल, और फिफ्थ आती है अपनी ल्यूकोसाइट्स, और थर्ड आता है अपना ग्राउंड सबस्टांस। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। क्या क्या देखा अपन ने, देखा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, और क्या होता है इसमें गुड ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, अब सेल्स के बीच जो जो स्पेस पाया जाता है उसको या तो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब ठीक है, मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सबस्टांस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आता है प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है, सेकंड आता है टू हील इंजरी, मतलब कोई भी इंजरी हुई उनको ठीक करने में, थर्ड आता है बाइंडिंग एंड सपोर्ट में, और फोर्थ आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, एपिथेलियल टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या देखा अपन ने, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कितने कंपोनेंट्स थे, तीन कंपोनेंट्स है, फाइबर, सेल्स एंड ग्राउंड सबस्टांस। फाइबर्स में क्या क्या, इलास्टिक, कोलाजन और रेटिकुलर, और सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट एंड फैट सेल्स, एडिपोसाइट या फैट सेल्स, फिर फोर्थ आया मास्ट सेल, और फिफ्थ आया ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और थर्ड अपना क्या आता है, ग्राउंड सबस्टांस। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। फर्स्ट कौन सा फाइबर्स आएगा, कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, सेकंड कौन सा आएगा, रेटिकुलर फाइबर्स, और थर्ड कौन सा आएगा, सॉरी, इलास्टिक फाइबर्स। कोलाजन फाइबर क्या होता है, ये मोस्ट अबंडेंट होता है, और क्या होगा, इसका कलर कैसे होगा, व्हाइट होगा, व्हाइट इन कलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या पाई जाएगी, इसमें कोलाजन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, कोलाजन प्रोटीन क्या होगी, प्रेजेंट। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने, कोलाजन फाइबर्स क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट होती है, यानी कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा फाइबर कौन से पाए जाते हैं, कोलाजन फाइबर्स पाए जाते हैं, और इसमें इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, और कोलाजन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है। अगर अपन माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो ये क्या होगा, बंडल्स में प्रेजेंट होंगे, बंडल्स में, बंडल्स में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे, बिल्कुल सीधे होंगे, इनमें कोई ब्रांच नहीं होगी, ब्रांच मतलब जैसे ये सीधे तो ये हो गए, बंडल्स में ये ऐसे 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 फाइबर्स हो गए, अगर ब्रांच में होंगे तो ये एक ब्रांच, फिर ये एक ब्रांच, फिर ये फाइबर्स, फिर इसकी एक ब्रांच। ठीक है, अब ये होंगे तो क्या होंगे, ये बंडल्स में होंगे,
ठीक है, तो ये क्या होंगे, बिल्कुल सिंगल होंगे। ठीक है, अब रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स भी वाइट इन कलर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये ब्रांच होते हैं, बंडल्स में तो होते हैं, क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इनकी जो ब्रांच होगी वो कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, इनकी अलग अलग ब्रांचें निकली हुई होगी। नेक्स्ट थर्ड आता है अपना इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स में क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल होंगे, क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, और इनका कलर कैसा होगा, येलो कलर होगा, येलो कलर होगा। ठीक है, अब और ये बंडल्स में नहीं पाए जाते। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और इनको येलो कलर में होंगे तो इनको क्या बोल सकते हैं, येलो फाइबर्स भी बोल सकते हैं। और ये व्हाइट कलर में है, ठीक है, ये व्हाइट कलर में, तो इनको क्या बोलेंगे, व्हाइट फाइबर्स भी बोलेंगे, व्हाइट फाइबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, येलो कलर में, येलो फाइबर्स में। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, जो अपना पिन्ना होता है, ये पिन्ना बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यहाँ कोई बोनी पार्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, तो ये क्या हुआ, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। तो इसमें बिल्कुल इलास्टिक फ्लेक्सिबल है। तो ये कहाँ, पिन्ना में, कहाँ, ईयर पिन्ना में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इनकी लोकेशन होगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेल्स के बारे में। क्या बात करेंगे, सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू। मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है उनमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है। फर्स्ट अपन बात करते हैं फाइब्रोब्लास्ट। इसके बारे में बात करेंगे, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रो, फाइब्रो का मतलब क्या हो गया, फाइबर। क्या करेंगे ये, फाइबर सीक्रेट करेंगे, यानी क्या करेंगे, फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है, फाइबर बनाना। ठीक है, फाइबर्स का सीक्रेट करना। नेक्स्ट अपन, और ये क्या होते हैं, बिल्कुल लार्ज होते हैं, लार्ज होती है और फ्लैट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना मैक्रोफेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, मैक्रोफेजेस। है वो कहाँ से डेवलप्ड होती है, डेवलप्ड बाय मोनोसाइट्स। ठीक है, कहाँ से डेवलप होगी, मोनोसाइट से डेवलप्ड होगी। ठीक है, मैक्रोफेजेस कहाँ से डेवलप होगी, और इसका क्या वर्क करता है, किल करता है किसको, किल्स द बैक्टीरिया। अगर कोई बॉडी में, अपनी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर होता है तो वो इनके द्वारा किल होता है, मैक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा। जो कनेक्टिव टिश्यू की मैक्रोफेजेस सेल्स है उनके द्वारा किल किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड, थर्ड सेल के बारे में। थर्ड सेल कौन सी है, थर्ड सेल अपनी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल, जो प्लाज्मा सेल है वो किससे डेवलप्ड होती है, ये डेवलप्ड होती है, डेवलप्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। एंड प्रोड्यूस क्या करती है, या सीक्रेट क्या करती है, सीक्रेट करती है एंटी, एंटी बॉडीज। एंटीबॉडीज कौन सीक्रेट करती है, प्लाज्मा सेल्स। और क्या करेगी, जो भी फॉरेन बॉडीज है ये अपने उनको, ठीक है, एंटीबॉडीज का वर्क क्या होता है, अपनी बॉडी को प्रिवेंट करके रखना किसी भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल से, या किसी भी बैक्टीरिया से, या डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करने का वर्क करती है। और प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडीज सीक्रेट करती है। नेक्स्ट सेल आती है अपनी एडिपोसाइट या फैट सेल। एडिपोसाइट या फैट सेल का वर्क क्या होता है, स्टोर करके रखती है, स्टोर करके रखती है किसको, फैट को। स्टोर करके रखती है किसको, रखती है फैट को स्टोर करके रखती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट
बिलो द स्किन, जो अपनी स्किन है उसके बिल्कुल नीचे, एंड ऑर्गन्स, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द स्किन एंड ऑर्गन्स, एंड सराउंडेड ऑर्गन्स, उसके जो भी चारों ओर ऑर्गन है उनके उनके नीचे और स्किन के नीचे क्या सिचुएटेड रहती है, ये अपनी एडिपोसाइट या फैट सेल। नेक्स्ट सेल आती है, नेक्स्ट सेल आती है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करती है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, एलर्जी रिएक्शन के लिए, किसके लिए, मास्ट सेल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए। अगर अपनी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, मास्ट सेल होता है। मास्ट सेल ये रेस्पॉन्सिबल फॉर होती है एलर्जिक रिएक्शन के लिए, और क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज करती है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिफ्थ, ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड क्या है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है, और ये क्या सीक्रेट करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, ग्राउंड सबस्टांस के बारे में, ग्राउंड सबस्टांस के बारे में, ठीक है। अब ग्राउंड सबस्टांस क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के बीच जो स्पेस होता है उनको फिल करने का वर्क करता है, ठीक है। जो सेल्स और फाइबर्स के बीच जो स्पेस होता है उनको फिल करने का वर्क कौन करता है, ग्राउंड सबस्टांस करता है, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये किससे बना होता है, यह क्या कंटेंट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्या करके रखता है, कंटेन करके रखता है, कंटेन करके रखता है, ठीक है। ग्राउंड सबस्टांस क्या होता है, जो सेल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है उनको कंटेन करके रखने का वर्क कौन करता है, ग्राउंड सबस्टांस करता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये कंटेन करके रखता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स है, कनेक्टिव टिश्यू मेनली टू टाइप का है, कितने टाइप का है, दो टाइप का है। फर्स्ट कौन सा आता है, प्रॉपर, और सेकंड कौन सा आता है, स्पेशलाइज्ड। अब प्रॉपर में कौन कौन से आते हैं, एक तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू आता है, सेकंड कौन सा आता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड में कौन कौन से आ गया, स्पेशलाइज्ड में कार्टिलेज, ब्लड एंड बोन, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के मेनली दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड के कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, कार्टिलेज, ब्लड एंड बोन, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड के तीन टाइप्स होते हैं, कार्टिलेज, ब्लड एंड बोन, ठीक है। फर्स्ट अपन बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं,
फाइबर्स अरेंज होते हैं किनके, बिटवीन सेल्स के, क्या होते हैं, बिल्कुल लूज होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है, बिल्कुल दूर दूर होते हैं फाइबर्स। देखो ये मान लीजिए लूज सेल्स है, ठीक है, इनके बीच जो भी फाइबर्स होते हैं बिल्कुल दूर दूर होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब कंसिस्ट होते हैं किन किन से मिलकर बने होते हैं, कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर। कोलाजन क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, और इसमें क्या होती है, कोलाजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और ये क्या होते हैं, बंडल्स में होते हैं, ठीक है, यहाँ बंडल्स में, फिर यहाँ मिलेंगे, फिर फिर यहाँ मिलेंगे बंडल्स में, ठीक है, और एक इलास्टिन फाइबर से मिलकर बना होता है, और ये क्या होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बारे में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इसमें क्या होता है, जो भी सेल्स इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स तो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मोर फाइबर्स होंगे, और सेल्स क्या होंगी, बिल्कुल कम होंगी, ठीक है, और ये क्या होंगे, बिल्कुल पास पास में होंगे। और इसमें कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, कोलाजिन फाइबर्स होते हैं और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। देखो ये वही होंगे, ठीक है। अब इसमें सेल्स होगी, अब जो ये फिर यहाँ ब्रांच में कोलाजन फाइबर, और वही इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर्स किस कलर के होते हैं, येलो कलर के, ठीक है, ये इलास्टिन फाइबर्स ये ब्रांच में नहीं होते, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसके कितने दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसमें ये किन किन से मिलकर बने होते हैं, सेल्स से और फाइबर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब सेल्स में कौन सा हो गया, सेल्स में होगा कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट करके एक सेल पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब इसमें इनके टाइप्स, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से टाइप होते हैं, कार्टिलेज हो गया, नेक्स्ट हो गया अपना बोन हो गया, और थर्ड क्या हो गया, ब्लड। जो बोन है और जो ब्लड है वो अपन अलग से पढ़ेंगे, इनकी अलग से यूनिट है। और हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, जो कौन सा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उनके चारों ओर होता है, चारों ओर सिचुएटेड रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज में क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और फाइब्रो कार्टिलेज में क्या होता है, फाइबर्स फाइबर्स क्या होंगे, ठीक है, प्रेजेंट होंगे सभी फाइबर्स। अब उन फाइबर्स में कौन कौन से आ गया, ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स आ गया, कोलाजन फाइबर्स आ गया, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट दो टिश्यू और रहते हैं, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इनकी एक स्पेशल अलग से पर्टिकुलर यूनिट्स है। अब उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस ना करके उनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एक तो नर्वस सिस्टम में और मस्कुलर सिस्टम में, और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।